हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर में। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। हमने अभी तक लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़ा था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से ही जो डिमांड कब होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। पर इन रियलिटी कुछ कमोडिटीज ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, जिनको हम बोल देते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। क्यों अप्लाई नहीं होता? क्योंकि इन कमोडिटीज का प्राइस बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस कम होने से इनकी डिमांड कम हो जाती है। तो ऐसे केस में जो डिमांड कर्व बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की बजाय अपवर्ड स्लोप्ड होता है, उसको हम बोल देते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिमांड कर्व अपवर्ड कैसे होता है। चलिए, ओ एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी को मेंशन करते हैं और ओ वाई के ऊपर प्राइस को मेंशन करते हैं। मान लीजिए कि प्राइस ओपी था, क्वांटिटी डिमांड ओ क्यू थी। प्राइस बढ़ के ओपी 1 हुआ, क्वांटिटी डिमांड कम होनी चाहिए थी क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाती है। प्राइस ओपी से बढ़ के P1 हुआ, क्वांटिटी डिमांड क्यू से बढ़कर Q1 हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे जो दो पॉइंट्स आएंगे, अगर हम इन पॉइंट्स को मैच करते हैं, वी गेट a upward sloping demand curve. D is an upward sloping demand curve. तो यहाँ पे तो प्राइस का बढ़ने के बाद क्वांटिटी कम होने की बजाय क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये है अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इसी को ही बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब इस क्वांटिटी डिमांड के अपवर्ड होने के पीछे रीजंस क्या है? सबसे पहला रीजन आता है आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। ये आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था वेबेलिन ने। अकॉर्डिंग टू वेबेलिन, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन होते हैं। आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन मतलब कि जिन प्रोडक्ट से हमारी शानो शौकत के बारे में पता चलता है कि अगर ये प्रोडक्ट हमारे पास है तो भाई हम तो रिच हैं। हमने ये प्रोडक्ट लिया ही क्यों? क्योंकि इसका प्राइस इंक्रीज हुआ। इस प्रोडक्ट को खरीदने से हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम अमीर हैं, हम रिच हैं, हमारा स्टेटस है। हमारे प्रोडक्ट को देख के ही पता चल जाता है कि हमने इतना महंगा प्रोडक्ट बाय किया है। जैसे कि कोई महंगी कार्स, ठीक है, या फिर डायमंड्स, इन सब चीजों का जब जब प्राइस बढ़ता है इनकी डिमांड बढ़ती है, जबकि प्राइस ज्यादा होने से तो डिमांड कम होनी चाहिए, पर इनकी डिमांड कम ना होने की बजाय डिमांड बढ़ जाती है। तो ये जो आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शंस होते हैं, इनको इनकी वजह से ही जो डिमांड कब होती है वो अपवर्ड स्लोप होती है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो ये था पहला रीजन। नेक्स्ट है हमारे पास गिफन गुड्स। ये एक तरीके की घटिया वस्तुएं हम बोल देते हैं, जिनको थोड़ी सी इंफीरियर प्रोडक्ट्स होते हैं। इनका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, मतलब कि इनकम इंक्रीज हुई, गिफन गुड्स की जो डिमांड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। जबकि हमने तो डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, इनकम कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे गिफन गुड्स के केस में इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह की घटिया प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो ये सोचता है कि अगर आज मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो क्यों ना मैं अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पे स्विच कर जाऊं। मैं जो आज तक प्रोडक्ट खरीद रहा था वो थोड़े घटिया क्वालिटी के थे, इंफीरियर थे, वो
इसीलिए खरीदे जा रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसे कम थे या एक कंज्यूमर की जो इनकम थी वो कम थी। आज इनकम बढ़ चुकी है तो क्यों ना हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के ऊपर स्विच कर जाए। तो यहाँ पे भी जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है वो फेल हो जाता है। डिमांड का डाउनवर्ड होने की बजाय अपवर्ड स्लोप हो जाता है। इनको इस यहाँ पे इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड कम हो जाती है, इनकम कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसी वजह से ही इसको क्या बोला जाता है, गिफन पैराडॉक्स, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, कि जहां पे एक जो चीज है वो फेल हो गई, जो एक व्यू था वो फेल हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इररेशनल जजमेंट। इररेशनल जजमेंट, ये इररेशनल जजमेंट तब होती है जब हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को उसके प्राइस से जज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, खास करके फीमेल्स में ये होता है कि अगर हमें कोई किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा बताता है तो हमें ये लगता है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो हमें ये लगता है कि इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि ये चीज़ तो सस्ती है। मतलब कि कंज्यूमर इररेशनल जजमेंट ले लेता है जब वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को उसके प्राइस के साथ जज करता है। इसी वजह से ही कई कई बार जिस चीज का प्राइस ज्यादा होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। जैसे अगर हम एक नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं, अगर हम किसी नॉर्मल सी शॉप पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, मान लीजिए कोई कपड़े की शॉप है, हम वहां पे गए, हमने कुछ खरीदना था, जब उसका प्राइस कम था, उसने मान लीजिए हमने एक शर्ट बाय करनी थी, जब शॉपकीपर ने बताया कि ये शर्ट 200 रुपीज़ की है, हो सकता है कि वो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें लगा कि 200 की सिर्फ शर्ट है तो नहीं, ये तो अच्छी नहीं होगी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। हमारा कहना क्या होता है कि सर और अच्छी दिखाइए, और अच्छी दिखाइए। मतलब कि अगर वही शर्ट को वो 200 की बजाय 400 की बोल दे तो हमें लगेगा भाई बहुत अच्छी शर्ट है, ये तो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी की, क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब डिमांड कब बढ़ रही है, जब प्राइस भी बढ़ रहा है। डिमांड कब कम हो जाती है, जब प्राइस कम हो जाता है। जैसे आजकल हमारी सोसाइटी में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और अनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत महंगे होते जा रहे हैं डे बाय डे। पहले भी तो ये चीज़ें थी, पहले इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में ये प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो रहे हैं, क्योंकि लोग इनको खरीदते ही कब हैं, जब ये महंगा होता है। महंगी चीज़ जब हो जाती है, यही प्रोडक्ट्स जब बहुत महंगे हो जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि भाई ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, इनको खाना बहुत सेफ है। इसी वजह से ही इनका प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है और डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अगर इनका प्राइस कम कर दिया जाए तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, या मैं बोलूँ कि जो डिमांड कब होता है वो पॉजिटिव क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।